हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, एसएनए परिवार सिलेक्शन फैक्ट्री आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है आप सबके लिए। जी हां, एक और बेहतरीन अपडेट एमटीपी से। आज अपन बात करते हैं बच्चों अपने 20 मिनट शो में एमटीपी के बारे में। क्या है आपका एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी बात बच्चों एमटीपी के बारे में आती है तो एमटीपी से सबसे पहले अपने माइंड में यह बात आती है सर कि एमटीपी किस काम में ली जाती है? बच्चा गिराने के लिए, एबॉर्शन के लिए, या लोकल लैंग्वेज में ये कह देते हैं कि साफ सफाई करने के लिए, बेबी को गिराने के लिए, या फिर कोई बेबी जो फीटस है उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, या बेबी वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, बेबी को नहीं चाहती है, वो नेक्स्ट इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, बेबी को डिमाइस करना है, फीटस डिमाइस करना है, तो अपन क्या काम में लेते हैं? एमटीपी काम में लेते हैं। जब भी एमटीपी के बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात होती है कि आपका एमटीपी आया कब। ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने रूल बनाया, एमटीपी एक्ट। क्यों जरूरत पड़ी एमटीपी एक्ट बनाने की? पहले के टाइम पे जब प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती थी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती थी, या फिर जो प्रेग्नेंट मदर है अगर वो साइकेट्रिक इलनेस होती थी, उसकी कोई हेल्थ के साथ में प्रॉब्लम होती थी, तो बेबी को डिमाइस करने के लिए प्रॉब्लम आती थी। प्रॉपर मेथड नहीं थे, इलीगल मेथड्स यूज में लेते थे। उन इलीगल मेथड को रोकने के लिए एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया, एमटीपी एक्ट। ये एक्ट बनाया गया बेटा 1971 के अंदर, और इसको बच्चों अमेंडेड में लाया गया, लागू किया गया 1972 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू है बच्चों, इसको वापस रिवाइज किया गया बच्चों 2021 में। इसको वापस से क्या किया गया बच्चों? रिवाइज किया गया। कोविड के बाद में, कोविड में ज्यादा बात हो रही थी प्रेगनेंसियों की, इसलिए इसको वापस रिवाइज किया गया। एमटीपी एक्ट क्या कहता है? एलिजिबल कौन है? एलिजिबल फॉर एमटीपी। एमटीपी कौन कौन यूज कर सकता है? एमटीपी यूज कौन कर सकता है बच्चों? एमटीपी जो है, एमटीपी यूज हो सकती है बच्चों, ये तो हो सकती है बच्चों अप टू 20 वीक्स। नॉर्मली आपकी जो एमटीपी है वो एमटीपी यूज हो सकती है 20 वीक तक। एमटीपी कितने वीक तक काम में लेनी है? 20 वीक। कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि जो अपन एबॉर्शन कराते हैं वो एबॉर्शन कितने वीक तक कराते हैं? 20 वीक तक कराते हैं। 20 वीक तक एमटीपी काम में लेते हैं। ये एमटीपी 20 वीक तक काम में कब लेते हैं? अगर होता हो इफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, इस कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को बोला जाता है सोशल इंपैक्ट। सोशल, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव जो फेलियर हो गया हो तब केवल और केवल कितने वीक तक? 20 वीक तक। यहां से एमसीक्यू है बच्चों, ये आपका एमसीक्यू है। कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो गया है तब आपकी कितने वीक तक बात होगी? 20 वीक तक बात होगी। अगर मैं आपके एमटीपी की बात करूं बच्चों अप टू 20 से लेके 24 वीक, 20 से लेके 24 वीक तक भी काम में ले सकते हैं। पर कब काम में लेंगे? अगर काम में लेंगे जो सर्वाइवर है, जो महिला है वो सर्वाइवर है अगर रेप की, अगर बच्चों यहां पे है चाइल्ड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर उसके अंदर बच्चे में कोई कंजेनाइटल क्या हो गई है बच्चों? मालफॉर्मेशन हो गई है बच्चों, या फिर बेटा इसके अंदर देखने को मिला है मेंटल इलनेस, या मेंटल इलनेस है किसके अंदर? मदर के अंदर, या फिर बच्चों फिजिकल डिजीज या प्रॉब्लम हो गई है कोई किसके अंदर? मदर के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन है, महिला अगर रेप पीड़िता है, अगर बेबी के अंदर कंजेनाइटल कोई मालफॉर्मेशन है, या फिर मां को कोई मेंटल इलनेस हो गई है, या फिर मां को क्या हो गया बेटा? फिजिकल इलनेस हो गई है, ऐसी कंडीशन में आप कितने वीक तक काम में ले सकते हैं बेटा? 20 to 24। अरे कितने वीक तक काम में ले सकते हैं बच्चों? 20 to 24 तक आप एमटीपी काम में ले सकते हैं, एमटीपी आप यूज में ले सकते हैं। आप एमटीपी काम में ले सकते हैं स्पेशल केसेस के अंदर मोर देन 24 वीक। 24 वीक से ज्यादा की अगर बात हो तब भी आप काम में ले सकते हैं। पर तब आप काम में कब लेंगे? तब भी यहां पे बात होगी अगर बात हो जाए बच्चों रेप के बारे में, अगर बात हो बच्चों यहां पे बात हो बच्चों डाइवोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट हो गई वो और 24-25 वीक की हो गई, अब इसका डाइवोर्स चल रहा है, या डाइवोर्स हो गया, या मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया और वो बच्चा नहीं चाहती पहले वाले हस्बैंड का, अब वो किसी और के साथ फरार है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी बात हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बात हो गई हो बच्चों डिजास्टर की, कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कोरोना आ गया था, डिजास्टर था। पर डिजास्टर की खास बात है, डिजास्टर आपका जो है ये डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर बाय
डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि ऐसे आंधी तूफान आ गया, रात को बहुत बारिश हो गई थी, सुबह कह रहे हम तो प्रेगनेंसी नहीं रखेंगे, हमें तो एमटीपी चाहिए, ये खुद ने डिक्लेयर कर दिया हो। नहीं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। गवर्नमेंट कहती है अगर हाँ कि अगर ये डिजास्टर है, गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर है, तब वो क्या कर सकता है, एमटीपी यूज में ले सकता है स्पेशल केसेस के अंदर। कैसे केसेस में? स्पेशल केसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट लगा के बात करते हैं, नोट लगा के लिखिएगा आप इस बात को, इंपॉर्टेंट बात करिएगा। अगर बच्चों यहां पे अप टू, अगर बात आती है बच्चों अप टू 20 वीक, अगर 20 वीक तक की एमटीपी है, 20 वीक तक की एमटीपी यूज करते हैं, अप टू 20 वीक तक यूज करते हैं, तो यहां पे बच्चों नीड होती है 1 आरएमपी। यहां से एमसीक्यू आया हुआ है 1 आरएमपी। आरएमपी का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये डॉक्टर साहब होते हैं, ये डॉक्टर साहब होते हैं। एक डॉक्टर की जरूरत है। बात अगर 20 वीक तक की है, 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है, कहीं पे भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर साहब बेटा होता है, आरएमपी बेटा होता है, वो दवाई दे देगा और काम चल जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर मैं कहूं कि साहब यहां पे बात आपको जरूरत पड़ती है, अगर यहां पे प्रेगनेंसी हो गई है, ये बात अगर बच्चों 20 से 24 वीक के बारे में होती है, तब आप कहिएगा कि सर जरूरत होती है 2 आरएमपी की। अकेले आरएमपी से काम नहीं चलेगा। कितनी आरएमपी की जरूरत पड़ेगी? 2 आरएमपी। अगर 20 वीक तक की बात है, एमसीक्यू आए हुए हैं ये, अगर 20 वीक तक की बात है 1 आरएमपी, अगर 20 वीक से ऊपर की बात है जी सर 2 आरएमपी की बात होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बातें होगी बच्चों मोर देन 24 वीक, अगर 24 वीक की बातें होगी बच्चों, तो आपको जरूरत पड़ेगी नीड मेडिकल बोर्ड की। अरे बोलो भाई किसकी जरूरत पड़ेगी? मेडिकल बोर्ड की। कुल मिला के बात यह है, बोर्ड डिसीजन लेगा कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या प्रेगनेंसी को रोकना है, एबॉर्शन कराना है, एमटीपी दे सकते या नहीं दे सकते। कौन डिसाइड करेगा? मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे मेडिकल बोर्ड में कौन होगा बच्चों? यहां पे ऑब्स्टेट्रिक्स होगा, ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में बच्चों आपका गायनेकोलॉजिस्ट होगा, साथ में बच्चों रेडियोलॉजिस्ट बैठेगा, रेडियोलॉजिस्ट बैठेगा बच्चों। और साथ में कौन बैठेगा बच्चों? यहां पे रेडियोलॉजिस्ट या आपका सोनोलॉजिस्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन होगा जी सर? सर होगा पीडियाट्रिशियन। अरे कौन होगा? पीडियाट्रिशियन होगा ये। और साथ में अदर मेडिकल ऑफिसर भी हो सकते हैं। ये सब मिलके डिसाइड करेंगे, सब मिलके डिसाइड करेंगे कि सर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इस प्रेगनेंसी को अपन रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर 20 वीक तक की बात है 1 आरएमपी, 20 से 24 वीक की बात है 2 आरएमपी, और ये 24 वीक के ऊपर की बात है, तब कौन बैठेगी साहब? मेडिकल बोर्ड बैठेगा। साथ में आरएमपी तो होंगे ही होंगे। ये आरएमपी क्या चीज है? हु कैन डज एमटीपी? कौन करा सकता है? कौन कर सकता है एमटीपी? एमटीपी कर सकता है बच्चों आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर। अरे कौन कर सकता है बेटा? रजिस्टर्ड डॉक्टर कर सकता है। और ये डॉक्टर कैसे होनी चाहिए? डॉक्टर साहब कैसे होनी चाहिए? एमबीबीएस। ये डॉक्टर कैसे होते हैं साहब? एमबीबीएस होते हैं। इनके साथ में पीजी का डिप्लोमा हो सकता है। ये बच्चों डीएनबी हो सकते हैं। ये डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमाधारी डॉक्टर साहब हो सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाय आइस डॉक्टर। जो आइस वाले डॉक्टर साहब होते हैं उनको अनुमति नहीं है एमटीपी कराने की। आइस वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनको अनुमति बिल्कुल भी नहीं है एमटीपी असिस्ट कराने की। एमटीपी असिस्ट कराने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, पीजी डॉक्टर है, जो डीएनबी वाले डॉक्टर हैं, जो गायनेको जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर जो है बच्चों ये आपके करवा सकते हैं, एमटीपी असिस्ट करा सकते हैं। पर यहां वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपके डॉक्टर साहब होते हैं, ये जो आपके आरएमपी होते हैं, रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये एमटीपी कब करवा सकते हैं? अगर इनको यहां पे बच्चों एक्सपीरियंस हो। इनको एक्सपीरियंस हो, किस चीज का एक्सपीरियंस हो? इनको 1 ईयर हाउस होल्ड जॉब एक्सपीरियंस। ये 1 साल हाउस होल्ड इनको जॉब का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल के अंदर। साथ में बच्चों इन्होंने 25 एमटीपी असिस्ट कराई हो। कितनी एमटीपी असिस्ट कराई हो बेटा? 25 एमटीपी असिस्ट कराई हो। या फिर उन्हें बेटा कम से कम 10 एमटीपी असिस्ट करवाई हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
तब अपन कहते हैं कि साहब ये डॉक्टर साहब जो है ये क्या करवा सकते हैं, एमटीपी असिस्ट करा सकते हैं, या फिर ये एमटीपी दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, एबॉर्शन डन करवा सकते हैं। सर ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशन ऐसी है, कंडीशन इन विच एमटीपी कॉन्ट्राइंडिकेट, कुछ कंडीशन ऐसी है जिनके अंदर एमटीपी क्या होगी बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनते हैं जी। कुछ कुछ कंडीशन में महिला को आप एमटीपी नहीं दे सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते, या फिर सर्जिकल मेडिकल कोई भी मेथड है बच्चा नहीं गिरवा सकते। कुल मिला के बात यह है, या मैं कह दूं कि आप जो ये दवाइयां देते हैं एमटीपी वाली, ये दवाइयां नहीं देते। बहुत सारे जैसे लोकेलिटी में बात करोगे, सोसाइटी के अंदर बात करोगे, तो चुपके चुपके मेडिसिन देते हैं और चुपके चुपके से एबॉर्शन करवा देते हैं। पर कई कंडीशन ऐसी है जिनके अंदर मारे जाते हैं आदमी। कैसे? अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं, कई बार यहां पे हो सकती है ड्रग एलर्जी, जिनको कि इन दवाइयों से एलर्जी है उनके अंदर एमटीपी नहीं देनी है। और सबसे खराब बात आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 100% कॉन्ट्राइंडिकेट है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट है एमटीपी। अगर यहां एक्टोपिक और आपने दे दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। या फिर यहां पे महिला को है बच्चों सीवियर अस्थमा, उस फीमेल को क्या है बेटा, सीवियर अस्थमेटिक है वो, अगर उसको अस्थमा है तब भी अपन ये दवाई नहीं देंगे। या फिर बच्चों उसको है सीवियर ब्लीडिंग, अगर उसको ऑलरेडी सीवियर ब्लीडिंग है तब भी बच्चों आप क्या नहीं देंगे, एमटीपी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, एमटीपी जब आप देंगे, ड्यूरिंग एमटीपी आप देंगे तो यहां पे आप करते हैं टेस्ट, या मैं सीधी बात करता हूं बच्चों डायग्नोसिस इन फीमेल। फीमेल में आप कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं, इसके लिए आपको हमेशा देखना है एचबी, और एचबी होना चाहिए मोर देन 8 mg पर डीएल। अगर मैं कहूं कि यहां पे लेस देन 8 mg पर डीएल है तब आप यहां पे कॉन्ट्राइंडिकेट करोगे, तब आप एमटीपी प्रोवाइड नहीं करवाओगे। 8 mg पर डीएल होना चाहिए इसके अंदर एचबी, और इसका आप चेक करोगे बच्चों, ब्लड ग्रुप चेक करोगे, ब्लड ग्रुप देखोगे, साथ में बच्चों आप आरएस फैक्टर देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस फैक्टर देखोगे, ब्लड ग्रुप देखोगे, और ब्लीडिंग प्रेजेंट और नॉट, उसको ब्लीडिंग है या नहीं है ये देखोगे। और बच्चों चेक करोगे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने दिनों की प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी क्या पहले ट्राइमेस्टर में है, क्या दूसरे ट्राइमेस्टर में है, क्या तीसरे ट्राइमेस्टर में, ये सारी बातें चेक करोगे। और जब आप एमटीपी प्रोवाइड कराएंगे सर, ड्यूरिंग एमटीपी देने के दौरान आप यहां पे मेंटेन करोगे, यहां से एमसीक्यू आया हुआ है बच्चों, पीवाईक्यू है आपका ये, आप यहां पे बच्चों मेंटेन करोगे रजिस्टर, यहां पे आप मेंटेन करोगे एक रजिस्टर, कहां पे, इन हॉस्पिटल में। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एक यहां पे रजिस्टर मेंटेन करोगे, और इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बेटा सी रजिस्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सी रजिस्टर। इस सी रजिस्टर के अंदर उस पेशेंट की डिटेल ऐड करोगे, मेंटेन करोगे। और ये जो सी रजिस्टर है जिसमें आप डिटेल मेंटेन करोगे, इसको आपको मेंटेन करना है, इसको आपको रखना है बच्चों 5 ईयर। ये हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियल। ऐसे नहीं है वो बेचारी आई थी चुपके चुपके और एबॉर्शन करवा के गई थी, और उधर से कोई गांव का आदमी यार पूछा कि हमारे ऐसे ऐसे नाम की कोई गांव की महिला है, आपके यहाँ पे आई थी क्या कुछ कराने, आपने उधर ये सी फाइल देकर उसको दिखा दिया कि लो फोटो ले लो, इस तारीख को आई थी, एबॉर्शन करा के गई थी। कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ या हॉस्पिटल प्रबंधन इस रजिस्टर को अगर दिखाता है कहीं और, या उसकी जो निजी जिंदगी है उसके बारे में उसकी बात करता है एबॉर्शन के बारे में, तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। हॉस्पिटल लीगल एमएलसी के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रखता है, 5 साल तक इन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। 5 साल बाद में जो भी इनका जलाने का काम होता है या डिस्कार्ड करने का काम होता है, काम हो सकता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे बच्चों अपन बात करते हैं कि ये जो आप प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, तो यहां जब आप एमटीपी की बात आती है तो ये बेस्ट होती है, बेस्ट 100% रिजल्ट। इनका 100% रिजल्ट आता है बच्चों लेस देन 7 वीक तक। कितने वीक तक बच्चों, 7 वीक तक। पर आपका जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट तो अलाउ करता है बच्चों 9 वीक तक, पर WHO जो है वो अलाउ करता है 20 वीक तक।
नेक्स्ट बात आती है बच्चों, अगर यहां पे बात फर्स्ट ट्राइमेस्टर की है, पहले ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, पहले ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तब अपन काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं बच्चों सर्जिकल एंड मेडिकल मेथड। कौन से काम में लेते हैं बच्चों? सर्जिकल और मेडिकल मेथड काम में लेते हैं। और यहां पे बच्चों बात आती है, अगर मोर देन यहां पे सेकेंड और थर्ड की बात आती है, तब आप काम में लेते हैं ओनली सेकेंड और थर्ड क्या है? ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी ज्यादा दिनों की है तब आप यूज में लेते हैं बच्चों मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड काम में लोगे, मेडिकल मेथड बच्चों आप यूज में लोगे। बात अगर होती है बच्चों सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ते हो तब आपको हमेशा क्या काम में लेना है? मेडिकल मेथड काम में लेना है। एक बात का आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है, मैं एमसीक्यू लिखवा रहा हूं बच्चों, यहां से नोट करवा रहा हूं। अपन हमेशा ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देते, पर अगर मान लो एक्सीडेंटली डिलीवर हो गई, गलती से डिलीवर हो गई, गलती से उसको वैक्सीन लग गई, कौन सी? रूबेला की। अगर गलती से रूबेला की वैक्सीन लग गई तो नॉट एलिजिबल, ये कभी भी एलिजिबल नहीं होगी एमटीपी के लिए। अगर किसी को गलती से रूबेला वैक्सीन लग गई और वो भागी भागी हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर साहब को कहती है कि तो रूबेला की वैक्सीन लग गई, ये तो लाइव लग गई, बच्चे के अंदर माल फॉर्मेशन हो सकती है, पर गवर्नमेंट ने इस रूबेला वैक्सीन के लिए बच्चों एमटीपी को अभी तक अलाउ नहीं किया है। आगे चल के शायद हो जाए तो बात अलग है, पर अभी तक इसका कोई अलाउ नहीं है। आप मेडिकल मेथड में क्या काम में लोगे? मेडिकल मेथड फॉर एमटीपी। एमटीपी के लिए आप कौन सा मेथड काम में लोगे? इसके लिए काम में लेते हैं बच्चों मिफेप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल काम में लेते हैं। मीफेप्रिस्टोन में अपन काम में लेते हैं बच्चों 200 mg टेबलेट, 200 mg की टेबलेट काम में लेते हैं बच्चों। और मीजोप्रोस्टोल में लेते हैं बेटा 800 माइक्रोग्राम टेबलेट। और 800 माइक्रोग्राम की यहां पे होती है बेटा 4 टेबलेट। कितनी टेबलेट होती है बेटा? 4 टेबलेट होती है, ईच 200 माइक्रोग्राम। 4 टेबलेट होती है, चार में से हर एक टेबलेट कितनी होती है? 200 माइक्रोग्राम की। तो यहां पे फिर अपनी ये किसकी बात होगी? टोटल कितनी होगी बेटा? 800 हो गई, 4 टेबलेट है। सबसे पहले क्या दोगे आप इस मेथड में? हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है बच्चों? इसको यूज करना है, सबसे पहले यूज करते हैं, सबसे पहले देते हैं बच्चों, फर्स्ट देते हैं बेटा मिफेप्रिस्टोन। अरे क्या देते हैं बेटा? मिफेप्रिस्टोन। और मिफेप्रिस्टोन के बाद में 48 आवर के बाद में देते हैं बच्चों आपका मीजोप्रोस्टोल। अरे क्या देते हैं भाई? मीजोप्रोस्टोल। कम से कम मिनिमम इन दोनों दवाइयों के बीच में गैप रखना है 24 आवर। पर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, शानदार रिजल्ट चाहिए, तो कितना गैप मेंटेन करना है? 48 आवर मेंटेन करना है। मीजोप्रोस्टोल टिका दोगे कितनी देर बाद में? 48 घंटे के बाद में। और इसके बाद में यहां पे हो जाती है बच्चों स्टार्ट ब्लीडिंग। क्या स्टार्ट हो जाती है बेटा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहां से एमसीक्यू बनता है, अगर मान लो यहां पे विद इन 2 आवर, अगर 2 आवर के अंदर अगर यहां पे फुल पेड शॉकिंग, अगर यहां पे 2 घंटे के अंदर अंदर अगर पेड़ पूरा भीग गया, पूरा पेड़ भीग गया, तो इसको माना जाता है, एमसीक्यू है बच्चों, इसको माना जाता है बच्चों हैवी ब्लीडिंग। अरे क्या माना जाता है बच्चों? हैवी ब्लीडिंग माना जाता है, हैवी ब्लीडिंग माना जाता है। और इसके लिए आप क्या करोगे साहब? इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। लगातार किसको इन्फॉर्म करते रहना है? फिर डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करते रहना है। और आप जो ये दवाइयां देते हो, आप जो मेडिसिन देते हैं, इनका रूट क्या होता है? इनका रूट काम में ले सकते हैं ओरल, पर ओरल आप अवॉइड भी करते हैं। कब अवॉइड करते हैं? अगर यहां पे जीआई इरिटेशन हो, किसी को जीआई में इरिटेशन हो तो ओरल नहीं देनी है। या फिर बच्चों इसको देते हैं परवेजाइनल भी देते हैं, पर परवेजाइनल भी कई कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं, नहीं देते हैं। कब नहीं देते हैं? अगर उस महिला को हो बच्चों हैवी ब्लीडिंग, अगर उसको तेज ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग हो, ऐसी कंडीशन के अंदर भी पर वेजाइनल ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करवानी है। तो बच्चों यहां तक जो अपनी इंपॉर्टेंट बातें हुई, एमटीपी के बारे में बातें हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हुई बच्चों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बातें करें बच्चों, तो यहां पे अपन कह सकते हैं
कि ये जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, इन मेडिसिन का और आपको यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है। साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, साइड इफेक्ट के दौरान हमेशा जब ये देते हैं अपन एमटीपी, तो इसके साइड इफेक्ट में आ सकता है बच्चों साइड इफेक्ट। इस महिला को बच्चों वोमिटिंग हो सकती है, इस महिला को बच्चों डायरिया हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकती है बच्चों हैवी ब्लीडिंग। क्या हो सकती है बेटा? हैवी ब्लीडिंग। पर कई बार अगर मान लो आफ्टर मीजोप्रोस्टोल, आपने मीजोप्रोस्टोल दे दी, आपने मीजोप्रोस्टोल टिका दिया, और मीजोप्रोस्टोल देने के आफ्टर 24 आवर 24 घंटे निकल गए, नो ब्लीडिंग, ऐसी कंडीशन में एमटीपी ने काम नहीं किया है। ऐसी जो कंडीशन है इसका मतलब ये हो गई है एमटीपी फेलियर, दवाई ने काम नहीं किया, एमटीपी फेलियर है। और एमटीपी फेलियर की जो रेट होती है वो होती है 1-2 पर 100। 100 एमटीपी में से 1-2 एमटीपी क्या होती है? फेल हो जाती है। ये इनकी क्या है बच्चों? फेलियर रेट है। तो यहां बच्चों जो अपन ने वेरी अपडेटेड बात की है एमटीपी के बारे में, जहां से बेहतरीन एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। बने रहिए एसएनए परिवार के साथ, सिलेक्शन फैक्ट्री के साथ, टीम शिवराज सर के साथ। थैंक यू सो मच।